हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन ने प्रोन के बारे में पढ़ा था। आज भी हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और एक नए टॉपिक के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं और वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। जैसा कि आप जानते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो हर एक एनिमल का मुख्य कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर के द्वारा या इस चैनल के द्वारा क्या होता है, पूरे शरीर में आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों का परिवहन करवाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाया जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो संरचना मौजूद है वो दूसरे एनिमल की तरह ही हार्ट और आर्टरीज के माध्यम से संपन्न कराई जाती है, लेकिन थोड़ा सा हटके इसमें ऐसा होता है कि हम एक चीज़ आपको बता दें कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मूल रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो होता है क्लोज टाइप और दूसरा होता है ओपन टाइप। मतलब एक तो ऐसा तंत्र जो कि बंद परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है और दूसरा है खुला परिसंचरण तंत्र। इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्लोज टाइप जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है पेरिकार्डियम, जो कि हर एनिमल का मुख्य लक्षण है पेरिकार्डियम। दूसरा है हार्ट, तीसरा है आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज और ब्लड। किन के अंदर है ये? हम पहले आपको बताएं कि क्लोज टाइप जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। एक तो ये संरचना जो कि हार्ट को चारों तरफ से कवर करके रखती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक है, जो क्या करता है, हार्ट को चारों तरफ से घेरे रखता है और इसका मुख्य फंक्शन क्या है, हार्ट को बाह्य आघात, एक्सटर्नल स्ट्रोक जो होते हैं उनसे बचाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा क्या है यहाँ पर, हार्ट, हृदय, जो कि क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन के रूप में काम करता है। इसका मूल फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करना। केवल इसका एक ही काम होता है, पंपिंग का। ठीक है। तीसरा है आर्टरीज, जो कि क्या करती हैं, ब्लड को लेकर के जाती है। कहाँ पर लेके जाती हैं? जो भी विसरा होते हैं वहाँ तक लेके जाती है, या ऑर्गन्स तक ब्लड लेके जाने का काम किसका होता है, आर्टरीज का होता है। इनके अंदर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। फिर है वेन्स, जिनको हम शिराएं कहते हैं। शिराओं में क्या होता है, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और ये क्या करती हैं, जो भी विसरा है वहाँ से ब्लड को वापस लेकर के आती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेकर के आती हैं। आगे है कैपिलरीज, मतलब ये जो आर्टरीज और वेन्स हैं ये क्या होती हैं, जैसे कि एक मुख्य नलिका है वो छोटी छोटी ब्रांचेज में डिवाइड होकर के क्या करती हैं, फिर आगे ब्लड को सप्लाई करने में हेल्प करती हैं। जो पतली नलिकाएं हैं, पतली जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, केशिकाएं कहते हैं। और आगे वाली स्ट्रक्चर है ब्लड, जो कि एक ऐसी संरचना जो कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये क्या करती है, आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों को अपने अंदर डिजोल्व करके या अपने साथ लेकर के फ्लो करने का काम करती है। तो ये तो है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में मौजूद संरचनाएं। लेकिन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में इससे हटके क्या होता है, देखिए। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करेंगे तो उसके अंदर क्या है, आपको पेरिकार्डियम देखने को मिलेगा, हार्ट भी मिलेगा, आर्टरीज भी मिलेंगी, लेकिन वेन्स यहाँ पर क्या होंगी, अब्सेंट होंगी। आप कहेंगे जब वेन्स अब्सेंट होंगी तो यहाँ पर कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर पाई जाएंगी? यहाँ क्या होता है, वेन्स और कैपिलरीज की जगह कौन ले लेते हैं, साइनस ले लेते हैं जगह, या जिनको हम क्या कहते हैं, लेक्यूना कहते हैं। ऐसे कोटर नुमा संरचना, मतलब ऐसे चौकोर हो या तिकोने हो या किसी भी रूप में स्ट्रक्चर गोल हो, ये क्या होते हैं, कोटर। एक ऐसी संरचना जिसमें कि ब्लड आकर के इकट्ठा होता हो, शरीर के विभिन्न हिस्सों से ब्लड आकर के एक जगह इकट्ठा होता हो, या हम ये कहें
कि ऐसे एनिमल जिनके शरीर के अंदर खुले रूप में ब्लड पाया जाता हो, उनके अंदर क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, कैपिलरीज वगैरह एब्सेंट होती हैं। हमारे शरीर में कहीं भी ब्लड कहीं भी खुले में नहीं पाया जाता, या तो वो आर्टरीज, वेन्स या फिर कैपिलरीज के अंदर बहता है, ऐसा इनके अंदर एब्सेंट होता है। तो प्रॉन जो है उसके अंदर स्ट्रिक्टली क्या होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब ये जो खुला प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र है, इसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं हैं जो कि ब्लड को फ्लो बनाए रखने में हेल्प करती हैं या ब्लड की सहायता से आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों का आदान प्रदान या ट्रांसपोर्टेशन का जो कार्य है वो करवाती है। तो इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और किस प्रकार से इसमें ये अवस्थित होती हैं, उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे आज वाली क्लास के अंदर। तो मैं पहले तो आपको ये चीज़ बताऊं कि इसमें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो भी होता है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, हार्ट प्ले करता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हार्ट की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका जो हार्ट है वो क्या होता है, ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर है। ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर का मतलब त्रिभुजाकार संरचना के रूप में इसका हार्ट मौजूद होता है। और ये जो त्रिभुजाकार संरचना है ये क्या होती है, हाईली मस्कुलर होती है। मतलब इसकी जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या करती हैं, लगातार पंपिंग करने का कार्य करती हैं, और इसके कारण जो फ्लो बनता है, ब्लड का जो प्रेशर क्रिएट होता है, उसी प्रेशर के कारण क्या होता है कि इसमें रक्त को और रक्त के साथ साथ जो आवश्यक और अनावश्यक जो पदार्थ हैं उनको मूव करवाया जाता है, ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा व्यू है, इसका डोर्सल व्यू है। अगर आप इसका वेंट्रल व्यू देखेंगे तो भी आपको इसी रूप में दिखाई देगा। फर्क ये होगा कि डोर्सल और वेंट्रल व्यू पर पाए जाने वाले ऑस्टियम की स्ट्रक्चर और उनकी संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। जैसा मैं आपको पहले भी बताया था मैंने आपको कि इसकी जो डोर्सल स्ट्रक्चर ऊपर वाली, वेंट्रल स्ट्रक्चर नीचे वाली, लेटरल साइड वाली, एंटीरियर आगे का और पोस्टीरियर पीछे का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके डोर्सल व्यू की। तो डोर्सल व्यू में मैं आपको बता दूँ इसमें क्या होता है, यहाँ पर कुछ अपर्चर मौजूद होते हैं या ऑस्टियम मौजूद होते हैं। ऑस्टियम, ऑस्टियम का मतलब ऐसे कपाट। ऑस्टियम क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है दरवाज़ा। कपाट या दरवाजे जैसी संरचनाएं यहाँ पर मौजूद होती हैं जो क्या करती हैं, ब्लड को अंदर ग्रहण करने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जोड़ी तो ऊपर की साइड में, जैसे ये वाली कौन सी साइड है, एंटीरियर, और ये वाली पोस्टीरियर, ये दोनों क्या हैं, लेटरल है। और जो आप देख रहे हैं वो कौन सी है, डोर्सल है। तो यहाँ पर पाए जाने वाले ऑस्टियम का नाम क्या होगा, देखो ये इंटीरियर सिरे की तरफ है इसलिए इसका नाम क्या होगा, एंटीरियो, और क्या है, लेटरल है। ठीक है, एंटीरियो लेटरल क्या चीज़ है ये, ऑस्टियम। नाम याद हो जाएगा आपको। कौन से सिरे की तरफ है, एंटीरियर सिरे की तरफ है, और क्या चीज़ है, ऑस्टियम मौजूद है, और एंटीरियर और लेटरल दिशा में मौजूद है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एंटीरियो लेटरल ऑस्टियम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या होगा, एक जोड़ी और यहाँ पर अपर्चर देखने को मिलता है, और ये वाला कौन सी सरफेस पर है, डोर्सल सरफेस पर है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, डोर्सल। क्या चीज़ है ये, ऑस्टियम यानी कपाट। ठीक है, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक जोड़ी और अपर्चर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये अपर्चर किस साइड में है, पोस्टीरियर दिशा में है, और कौन से में है, लेटरल हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे ये एंटीरियो था तो ये क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर लेटरल, क्या है ये, ऑस्टियम। तो हम इसमें सबसे पहले हार्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका हार्ट क्या होता है, अलग अलग अपर्चर युक्त होता है,
मतलब ऑस्टियम युक्त होता है, ठीक है। और इन्हीं ऑस्टियम से क्या होता है, यहाँ पर ब्लड एंटर करता है और ये पूरा जो हार्ट है ये क्या होता है, पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। पेरिकार्डियम यानी एक ऐसा आवरण जो कि इस हार्ट को बंद रखता है, ठीक है। तो मतलब जब ब्लड आएगा इसके पास तो वो क्या होगा, पेरिकार्डियम के अंदर की तरफ जो पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है वहां पर पेरिकार्डियल फ्लूइड की जगह यहाँ पर क्या होगा, ब्लड आ जाएगा, ठीक है। और वो ब्लड इन ऑस्टियम की सहायता से अंदर एंटर कर जाएगा। इसका हार्ट जैसा मैंने आपको बताया कैसी स्ट्रक्चर है, ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर है और अंदर से कैसा होता है, ये स्पंजी होता है, ठीक है। स्पंज नुमा संरचना है और अंदर एक केविटी मौजूद होती है और वो केविटी क्या करती है, ब्लड को अंदर रखने का काम करती है। और अंदर जैसे उसने लिया उस केविटी की सहायता से जो प्रेशर लगेगा, जो चारों तरफ की जो मांसपेशियां जो प्रेशर लगाएंगी, उस प्रेशर से क्या होगा, ब्लड का आगे फ्लो बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है इसकी हार्ट की स्ट्रक्चर। अब इस हार्ट की स्ट्रक्चर से हम क्या कर रहे हैं, अभी आपको पता ही है, देखो ये इंटीरियर दिशा है और ये वाली पोस्टीरियर, और दोनों तरफ जो है वो लेटरल दिशा है यहाँ पर। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ से निकलने वाली आर्टरीज किस प्रकार से स्थित होती हैं। तो आपको पहले यहाँ बता दें कि इसमें एक आर्टरी ऊपर की तरफ निकलती है। अब ये ऊपर की दिशा कौन सी थी, एंटीरियर दिशा थी। तो इस एंटीरियर दिशा में मौजूद जो एकदम मिड से निकल रही हो, देखो ये वाली जो आर्टरी है ये कहाँ से निकल रही है, एंटीरियर पार्ट से निकल रही है, लेकिन इसके एकदम मध्यवर्ती भाग से निकल रही है, इसलिए इसका नाम फिर क्या होगा, अलग हो जाएगा। मतलब मिड यहाँ पर नाम हम काम में लेंगे। लेकिन ये जा कहाँ रही है, ये ऊपर की तरफ जो इसका हेड वाला पार्ट है, यानी इसका रोस्ट्रम वाला पार्ट है और इसका जो रीनल पार्ट है उधर जा रही है। हम ये कहेंगे इसमें मूल स्ट्रक्चर कौन सी है, हेड वाली स्ट्रक्चर है। और हेड वाली स्ट्रक्चर को हम किस नाम से भी जानते हैं, सिफेलिक नाम भी दे सकते हैं और ऑप्थेल्मिक नाम भी दे सकते हैं। आपको विज्ञान में केवल इतनी जानने की जरूरत है कि कौन सा पार्ट किससे रिलेटेड है, फिर वहाँ जाने वाली चाहे नर्व हो या फिर आर्टरी हो या कोई दूसरी स्ट्रक्चर हो, उसका नाम आपको उसी लिहाज से दे देना है। अब ये जो मिड से निकल रही है, एंटीरियर पार्ट से निकल रही है और कहाँ जा रही है, हेड वाले पार्ट को जा रही है, या हम ये कहेंगे सिफेलिक या फिर ऑप्थेल्मिक को जा रही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले तो हम क्या लिखेंगे, मीडियन। कहाँ से निकली है, मिड पार्ट से, ठीक है। दूसरा नाम या तो आप इसमें दे सकते हैं सिफेलिक या फिर क्या दे सकते हैं, ऑप्थेल्मिक। और ये है क्या, आर्टरी है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मीडियन, सिफेलिक या ऑप्थेल्मिक आर्टरी। देखो यहाँ से निकलने वाली जितनी भी हैं, चाहे वो एंटीरियर दिशा से निकले या पोस्टीरियर दिशा से निकले, जितनी भी यहाँ से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही हैं, उन सब को हम क्या कहेंगे, आर्टरीज का नाम देंगे, धमनियों का नाम देंगे। क्योंकि यहाँ पर इस हार्ट, इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ से केवल और केवल ब्लड सप्लाई दी जा रही है, समझ गए। तो ये क्या हुई, मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी। अब ये जो मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, इससे क्या होता है, लेटरल दिशा से निकलने वाली एक जोड़ी और आर्टरी होती है जो कि ऊपर जाकर के मिल जाती है, समझ रहे हैं आप, ऊपर जाकर के ये मिल जाएगी। तो मिलने वाली जो जगह है उस जगह को हम क्या नाम देंगे, सर्कुलर, या फिर देखो कौन सी आर्टरी मिलती है उसका नाम भी मैं आपको अभी बताता हूँ। इसको हम क्या देंगे, सर्कम या फिर सर्कुलर सिफेलिकस। क्या नाम दिया हमने, सर्कम या फिर सर्कुलर सिफेलिकस। क्यों दिया, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पर हेड वाले पार्ट से रिलेटेड है, समझ गए। अब यहाँ से एक जोड़ी और आर्टरी हम निकाल देते हैं जो कि कहाँ से निकल रही है, देखो एंटीरियर सिरे की तरफ से निकल रही है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, ये लेटरल पोजीशन पर मौजूद हैं। और ये जाकर के कहाँ मिलेगी,
सरकम सिफेलिकस से मिल जाएगी और किस दिशा से निकल रही है देखो, एंटीरियर, लेकिन थोड़ा सा लेटरल। दिमाग में ये चीज आपको रखनी जरूरी है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप चाहें तो यहां इसको एंटीनल आर्टरी भी कह सकते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया, एंटीरियो लेटरल आर्टरी। कितनी होती है ये, एक जोड़ी होती हैं और कहाँ से निकल रही है देखो, एंटीरियर दिशा से निकल रही है, लेकिन थोड़ा सा लेटरल पोजीशन पर अवस्थित है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एंटीनल आर्टरी या फिर एंटीरियो लेटरल आर्टरी। एंटीनल इसलिए दिया है क्योंकि ये जो मुख्य रूप से जुड़ी हुई है वो क्या होती है, एंटीना वाले पार्ट से जुड़ी रहती है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी आर्टरीज निकली रहती हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर निकाल दीजिए ऊपर की तरफ, ये जो जा रही हैं इसको हम क्या दे देंगे, एंटीनल आर्टरी का नाम दे देंगे, जो कहाँ जा रही है, एंटीना को जा रही हैं। और दूसरी जो है उसको आप भेज दीजिए रोस्ट्रम के पास, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, रोस्ट्रल आर्टरी। साथ साथ में आप इधर भी निकालते चलें। आगे की तरफ से यहां से निकलती है जो मुख्य संरचना किस किस को जा रही है देखो, अभी हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये क्या होती है, एंटीन्यूल को जाती है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एंटीन्यूलर आर्टरी। ठीक है। दूसरी जो है कहाँ जाएगी, रीनल पार्ट को जाएगी, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, रीनल आर्टरी। और थर्ड जो है यहाँ से निकलने वाली मैंडिबुलर को जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मैंडिबुलर आर्टरी। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से नीचे की तरफ से एक जोड़ी और निकलती है, जो कहाँ जाती है, गैस्ट्रिक पार्ट को जाती है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक आर्टरी। समझ गए, क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक आर्टरी। ये ठीक इस साइड से भी आप निकाल दीजिए। नामकरण आप एक ही दिशा में कीजिए, जो भी आर्टरीज निकल रही हैं। अब हम थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये होगी, एक तो कौन सी हुई, मीडियन ऑप्थेल्मिक, और दूसरी कौन सी है, एंटीनल आर्टरी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि एक जोड़ी इसके लेटरल साइड से निकल करके आर्टरी जा रही है, जो कि क्या होती है, हिपेटो पेंक्रियाज को जाती है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, हेपेटो पेंक्रियाटिक आर्टरी। इसको हम क्या नाम देंगे, हेपेटो पेंक्रियाटिक आर्टरी का नाम देंगे। समझ गए। अब ये तो भी कौन सी बात, एंटीरियर साइड की बात हुई। अब इसका जो निचली सरफेस है, जो कि पोस्टीरियर है, उसके भी मिड से एक आर्टरी निकलती है, उस आर्टरी का हम नाम लिख देते हैं, वो क्या हो जाएगी, मीडियन। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था मीडियन सिफेलिक, तो यहाँ से निकलने वाली क्या हो जाएगी, मीडियन। और किधर निकल रही है देखो, पोस्टीरियर दिशा में निकल रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा,
मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी नाम हो जाएगा। अब ये जो मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी है ये आगे की तरफ बढ़ते हुए दो आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। एक तो नीचे की तरफ जा रही है जिसको हम नाम देते हैं सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी, यहाँ तक बना लीजिए आप। सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी, इंटेस्टाइन के ऊपर से निकलने वाली, ठीक है। और दूसरी जो निकल रही है यहाँ से, यह आपको नाम से याद आ जाएगी। देखो यहाँ मैं सबसे पहले एक चीज़ बना देता हूँ, शायद आपको इस नाम से याद आ जाए। वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास। वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास कहाँ मौजूद था? ये इसके नीचे की तरफ। किस पार्ट में था? हमने पढ़ा था इसका नर्व सिस्टम। उस वक्त आपने पढ़ा था वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, वहाँ से निकलने वाली आर्टरी कौन सी है? ये स्टर्नल आर्टरी। इसका नाम क्या हो जाएगा? स्टर्नल आर्टरी, क्योंकि ये स्टर्नम की तरफ जा रही है। और ये स्टर्नम आर्टरी जो है, स्टर्नल आर्टरी नीचे की तरफ कौन सा पार्ट है? ये जो हमने साइड में बनाया है, ये इस प्रोन के अंदर साइड में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये जो आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये साइड में, जबकि ये स्थिति है और इसमें नीचे की तरफ बढ़ रही है, स्टर्नम की तरफ जा रही है। स्टर्नम वाला पार्ट कहाँ पर है? इसका जो सिफेलोथोरेक्स था उसमें नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ ये जो स्टर्नम वाला पार्ट है उधर जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? स्टर्नल आर्टरी। और इस स्टर्नल आर्टरी के द्वारा जब ये आगे की तरफ ये बढ़ती है तो ये दो भागों में विभक्त हो जाती है। ऊपर की तरफ जो इसका कौन सा सिरा है? थोरेसिक सिरा है। कौन सा? वेंट्रल वाला। इसलिए इसको नाम क्या दे देंगे हम? समझने की कोशिश करें आप। हमने क्या लिखा पहले? थोरेसिक। क्यों लिखा? क्योंकि ये थोरेसिक पार्ट की तरफ बढ़ रही है, नीचे की तरफ, समझ गए। और फिर थोरेसिक पार्ट की तरफ बढ़ रही है और कौन सी दिशा में मौजूद है? वेंट्रल पोजीशन पर है ये, तो इसके लिए इसका नाम क्या हो जाएगा? वेंट्रल थोरेसिक आर्टरी हो जाएगा। जबकि पीछे वाली किसकी तरफ जा रही है? आगे की तरफ इसका, जब थोरेसिक वाला पार्ट है तो पीछे की तरफ इसका कौन सा है? एब्डोमिनल पार्ट है। तो इसका नाम आपको अंदाज लगा सकते हैं आप, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये भी कौन सी है? वेंट्रल है। और कौन सी है? एब्डोमिनल आर्टरी, ठीक है। तो यह है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें विभिन्न प्रकार की आर्टरीज क्या कर रही हैं? ब्लड की सप्लाई दे रही हैं। अब ये जो ब्लड की सप्लाई देती हैं तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि इसकी ब्लड सप्लाई में इसका कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, मतलब ब्लड किस तरीके से बहता है। हमने देखो बात की पहले तो इसके पेरिकार्डियम की, मतलब इसमें एक ऐसी संरचना जो कि थैलेनुमा स्ट्रक्चर है, और वो क्या होती है? छोटे छोटे स्ट्रैंड्स या धागे नुमा जो तंतुनुमा संरचना होती है उसकी सहायता से क्या होता है? जो इसका सिफेलोथोरेक्स वाला रीजन है उसमें लटकी हुई अवस्था में होती है, और इसको हार्ट को मतलब एक निश्चित सतह पर बनाए रखती है, ठीक है। उसको तो हम क्या करे थे? पेरिकार्डियम। इसके बारे में अपन ने जब बातचीत कर ली। दूसरा था इसका हार्ट, उसके बारे में भी मैंने आपको समझाया अभी। थर्ड था इसमें आर्टरीज। तो जितनी भी आर्टरीज हैं उनके बारे में अभी अपन चर्चा की है कि कौन सी आर्टरीज कहाँ जा रही है। चौथा इसके अंदर है ब्लड साइनस। देखो इसमें दो ब्लड साइनस होते हैं मूल रूप से। एक तो कहाँ होगा? जैसे हमने बात की अभी कि ये इसका एंटीरियर सिरा और ये पोस्टीरियर सिरा, तो दो ब्लड साइनस हैं। तो जैसे ये मान लीजिए हार्ट है यहाँ पर, तो एक ऊपर की दिशा की तरफ मौजूद है, तो यहाँ पर जो मौजूद है वो डोर्सल सिरे की तरफ मौजूद है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा?
डोर्सल साइनस, और दूसरा कहाँ मौजूद है, नीचे की तरफ मौजूद है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, वेंट्रल साइनस नाम इसका दे दिया जाएगा। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर क्या होता है, एक तो डोर्सल और एक वेंट्रल साइनस मौजूद होते हैं। साइनस का मतलब है यहाँ पर एक खुला चेम्बर, खुली संरचनाएं जो क्या करती हैं, ब्लड को एक्सेप्ट करती हैं, ग्रहण करती हैं, इकट्ठा रखती हैं। ठीक है, फिर आएगी इसमें बात ब्लड चैनल्स की। आपको ये क्लियर करना जरूरी है यहाँ पर कि चैनल्स क्या है, यहाँ पर काम तो किसका कर रहे हैं, ये वेन्स के रूप में काम कर रहे हैं और वेनोसस ब्लड को रखते हैं, ये अशुद्ध रक्त को रखते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या होता है, एक नॉर्मल क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनमें कोई प्रॉपर वाल नहीं पाई जाती, इनके अंदर कोई प्रॉपर दीवारें वाल नहीं पाई जाती। ऐसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, चैनल्स का नाम देते हैं। और ये ब्लड चैनल्स इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं, जो कि कहाँ मौजूद होते हैं, जो इसका ब्रेंकियल पार्ट होता है, गिल्स वाला पार्ट होता है, वहाँ पर इसमें ये मौजूद होते हैं। ठीक है, ब्लड चैनल्स। आगे हम बात करते हैं इसके 6 नंबर ब्लड की। तो इसका ब्लड कैसा होता है, मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था, इसका ब्लड जो होता है कलरलेस होता है, अपना ब्लड लाल रंग का होता है। और लाल रंग जो है वो किसके कारण मौजूद होता है, आप सब पहले पढ़ भी चुके हैं, हीमोग्लोबिन की मौजूदगी के कारण क्या होता है, अपना रक्त लाल होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो इसकी पोरफायरिन रिंग होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन की जगह हेमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। और हेमोसाइनिन पिगमेंट के कारण क्या होता है, इसका ब्लड कलरलेस होता है। जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो हल्का नीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ अमीबोइड WBC भी पाई जाती हैं और तरल प्लाज्मा में डिजोल्व अवस्था में इसका जो ब्लड होता है वो मौजूद होता है। तो ये है इसका ब्लड। अब हम आगे इसमें बात करते हैं कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की, कि इसका ब्लड है वो ब्लड फ्लो कैसे होता है, कौन से पार्ट में सबसे पहले जाता है। मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा हम बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं। ये मान लीजिए इसका हार्ट है, ठीक है। तो आप जरा समझने की कोशिश करें कि हार्ट जो है वो सबसे पहले ब्लड किसको देगा, किसको दिया है, देखो आर्टरी को दिया है और ढेर सारी आर्टरीज को जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, हार्ट किसको दे रहा है, ब्लड आर्टरीज को दे रहा है। और आर्टरीज के माध्यम से ब्लड कहाँ जा रहा है, जो विभिन्न प्रकार के विसरा है या अपेंडेजेज हैं उनको चला गया ब्लड। कैसा था ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड था, ऑक्सीजन युक्त था, ठीक है। कहाँ चला गया, हार्ट की सहायता से आर्टरीज द्वारा विसरा तक पहुंच गया। विसरा तक पहुंचने के बाद में ये ब्लड कहाँ आएगा, देखो वेंट्रल साइनस के पास आएगा, वेंट्रल साइनस के पास आएगा। अब वेंट्रल साइनस के पास जब ब्लड आया है तो यहां पर ब्लड आने के बाद इसको कहां भेजा जाएगा, गिल्स के पास भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा, क्योंकि ये यहां पर आने के बाद, क्योंकि जब ये विसरा के पास आया है तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली गई, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर दे दी गई। अब यहां पर जो ब्लड है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये बात थोड़ा सा जानने की जरूरत है आपको, कैसा है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हम कहाँ भेजेंगे, गिल के पास भेजेंगे। तो आप अगर याद नहीं कर पाए तो आप केवल क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर गिल लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप डिटेल लिख दें तो बेहतर रहेगा कि गिल में भी वेंट्रल साइनस से जो ब्लड है वो किसके पास आता है, सबसे पहले एफरेंट ब्रेंकियल चैनल के पास ब्लड आता है, ठीक है। एफरेंट ब्रेंकियल चैनल जो है वो ब्लड किसको दे देता है, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल। ये कहाँ मौजूद थे, जब हमने गिल प्लेट की स्ट्रक्चर पढ़ी थी उस वक्त आपको समझाया था। कहाँ मौजूद है, देखो इस दिशा में मौजूद हैं, बीच में क्या है, मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल, और ये क्या थे, मार्जिनल चैनल, ठीक है, या मार्जिनल प्लेट।
तो सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा? लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल के पास आएगा। अब आपने पढ़ा था जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था उस वक्त भी कि लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल से ब्लड कहाँ चला जाएगा? मार्जिनल चैनल के पास चला जाएगा, ठीक है। और इस मार्जिनल चैनल से ब्लड को कहाँ भेज दिया जाएगा? ऊपर की तरफ। हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो मार्जिनल चैनल से ब्लड कहाँ आएगा? मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल के पास ब्लड आएगा, ठीक है। अब ये जो जिस तरीके से अफरेंट ब्रेंकियल चैनल ने ब्लड लिया है, कौन सा था वो? डीऑक्सीजनेटेड था। वो यहाँ तक आते आते कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो हम ये कहेंगे ऑक्सीजनेटेड होने के बाद यहाँ पर से क्या होता है? ये ब्लड किसके पास चला जाता है? एफरेंट ब्रेंकियल चैनल के पास चला जाता है। समझ रहे हैं आप? किसने लिया? अफरेंट ब्रेंकियल चैनल ने लिया। कैसा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड था। किसको दिया? लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल को दिया। वहाँ से मार्जिनल चैनल से होता हुआ मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल तक पहुँचा। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते O2 और CO2 का आदान प्रदान हो चुका है। अब इसका मतलब हम ये कहेंगे कि एफरेंट ब्रेंकियल चैनल के पास जब ब्लड आया है तो वो किस तरीके का है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में जाना जा रहा है। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये यहाँ से किसको दे दिया जाता है? पेरिकार्डियल साइनस को दे दिया जाता है, जिसको हम क्या कर रहे थे? यहाँ पर डोर्सल साइनस का नाम दे रहे थे। पेरिकार्डियल साइनस क्या करेगा? जैसे इसके चारों तरफ ये क्या है? पेरिकार्डियम मौजूद है। तो पेरिकार्डियल साइनस को जब ब्लड आएगा तो वो कहाँ चला जाएगा? सीधा फिर हार्ट के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो इसका कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है, इसमें ब्लड को लगातार पंप करवाया जाता है और आवश्यक पदार्थों के साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है। हम ये कहेंगे कि इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूर्ण रूप से ओपन टाइप होने के बावजूद भी क्या करता है? आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों को कैरी करने में हेल्प करता है या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आगे वाले टॉपिक के बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में।